राधा स्वामी जी। तो आज हमें बहुत प्यारा सा अच्छा सा बाबा जी ने मौका दिया कि हम सत्संग घर जाएं। तो हम चाचू जी की गाड़ी में बैठ के सत्संग घर जा रहे हैं और आप सुनिएगा, इतनी प्यारी मीठी आवाज़ में आंटी जी ने सत्संग किया ना, बहुत अच्छा लगा। और उसे मैंने रिकॉर्ड भी किया है आप लोगों के लिए, ताकि सारी संगत को उसका फ़ायदा मिल सके। और ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, मैं बहुत रेयर ही होता है कि मैं सत्संग घर जाती हूँ, और आज मुझे मौका मिला तो मेरी खुशी देख सकते हैं आपकी कितनी ज्यादा खुश हूँ मैं। सुनिए सत्संग। तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको दूर निकार। यह परम संत हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस वाणी में आप जी संसार की नश्वरता के बारे में हमें बता रहे हैं और इसके साथ साथ गुरु और नाम भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। फरमाते हैं, अरे मन देख कहाँ संसार, झूठे भरम हुआ बीमार। यह संसार देखने में बहुत सुंदर लगता है, पर अगर समझा जाए, विचार किया जाए तो यह कुछ भी नहीं। जैसे केले के पेड़ के अंदर से कभी भी कोई ठोस अंश नहीं निकलता, केवल छिलका ही छिलका होता है, इसी तरह का यह संसार है। परंतु हम जीव इस संसार के मोह रूपी मृग तृष्णा में बार बार डूबते रहते हैं, इसकी असलियत को नहीं समझते। इसका कारण हमारा मन है। इसलिए आप जी उपदेश दे रहे हैं कि ऐ जीव, तू मन के पीछे लगकर क्यों भ्रमों में भटकता फिर रहा है? तू क्यों नहीं इस संसार की असलियत को समझने की कोशिश करता है? पहले यह संसार कैसा था, आज ये कैसा है, और आने वाले समय में ये कुछ और होगा। यह बदलता रहता है। जो बदलता है वो माया रूप है। मायावश होकर इस भ्रम में हम फंसे रहते हैं कि शायद यहाँ से कभी हमने जाना ही नहीं है, यह संसार छोड़ना ही नहीं है। इसलिए दुनिया के साजो सामान इकट्ठा करने में हम लगे रहते हैं। गुरबाणी में आता है, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कहो नानक फिर ना रहे ज्यों बालों की भीत। समझा रहे हैं कि यह सारी रचना रेत की दीवार की तरह झूठी है। इसे एक दिन ढह जाना है, नाश हो जाना है, परंतु फिर भी मन में यह भ्रम रहता है कि मौत तो शायद औरों के लिए ही है, मुझे तो यहीं रहना है। भूल जाते हैं कि अपनी अपनी बारी से सब इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। शेख फरीद जी हमें समझा रहे हैं, फरीदा कितना तेरे मापिया जिन्नी तू जणियो, तै पासों ओ लद गए तू अजय न बदलियो। आप कहते हैं कि अपने बुजुर्गों के बारे में सोचो। हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया वो कहाँ गए? दादा परदादा आज कहाँ है? अगर हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ नहीं रह सके तो हम यह कैसे सोच लेते हैं, कैसे आस लगाए बैठे हैं कि हमें इस संसार में हमेशा के लिए रहना है। दूसरा भ्रम हमारे मन में ये है कि शायद घर परिवार धन दौलत शानो शौकत मान बढ़ाई आदि में सुख है। सोचते हैं कि अगर हम ये सारी चीजें हासिल कर लेंगे तो हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। स्वामी जी महाराज की वाणी है, तिरिया सुध धन धाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाई।
कि इन सब चीजों को जिन्हें हम सुख का कारण समझते हैं वो दुख का कारण है। हम देखते हैं कि शादी होती है, कितनी खुशियां मनाते हैं। अगर पति पत्नी को या पत्नी पति को छोड़कर चली जाए तो जिंदगी नर्क बन जाती है। बच्चों में सुख ढूंढते हैं। अगर जवान बच्चा परमात्मा को प्यारा हो जाए तो माता पिता का जीना दुर्लभ हो जाता है। औलाद नालायक निकल जाए तो वो तो दुख का कारण है ही। अब धन दौलत में सुख ढूंढते हैं। अगर हमारे पास धन दौलत इकट्ठा हो जाती है तो हर वक्त हमारे मन के अंदर ये डर बना रहता है कि कहीं चोर चोरी ना कर ले, इनकम टैक्स की रेड हमारे घर पर ना पड़ जाए। तो जिन चीजों में हम सुख तलाश रहे थे वो दुख का कारण बन जाती हैं। बेशक कुछ समय के लिए इन चीजों में हमें दुख सुख हासिल हो सकता है, परंतु हमेशा का सुख हमें नहीं मिल सकता। अब एक और भ्रम हमारे मन में ये है कि संत महात्मा हमें समझाते हैं कि वो मालिक हमारे इस शरीर के अंदर है, हमारे वजूद के अंदर है, परंतु फिर भी हम उसकी खोज अपने द्वारा बनाई गई इन दो पत्थरों की दीवारों में कर रहे हैं और बाहर मुखी साधनों में भटक रहे हैं। झूठे भ्रमों के कारण, हमारी चाहतों के कारण, इच्छाओं तृष्णाओं के कारण हम बीमार पड़े हैं। कौन सी बीमारी हमें लगी है? लोभ लालच की बीमारी हमें लगी है, जन्म मरण की बीमारी हमें लगी है। तीसरी पातशाही फरमाते हैं, हौमे जगत दुख रोग व्याप्या, मर जन्मे रोवे ताही। कि सारे संसार को मैं मेरी की बीमारी लगी है, इच्छाएं तृष्णाओं की बीमारी लगी है, जिसके कारण ये बार बार जन्मता है और मरता है, फिर धाएं मार मार कर रोता है, दुखी होता है। यहाँ इसे कैसे सुख मिल सकता है? पांचवी पातशाही फरमाते हैं, जो जो दिसे सो सो रोगी, क्योंकि जो भी हमें दिखाई देता है उसे कोई ना कोई रोग लगा है। अब सुख कहाँ है? फरमाते हैं, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। कि सिर्फ संत सतगुरु ही ऐसे योगी हैं जो सब रोगों से मुक्त हैं। उनकी शरण में हमने जाना है अगर हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है। फिर जब से हम उस मालिक से बिछुड़कर इस संसार में आए हैं, हम कर्म कर रहे हैं और उन्हें भोग रहे हैं। कर्मों के कारण सारे विकार युगों युगों से हमारे मन के अंदर इकट्ठे होते गए। जितना विकारों का भंडार बढ़ता गया, हम उस मालिक से दूर होते चले गए। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, भरे तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको दूर निकाल। कि हमारे मन पर कर्मों की मैल की परतें चढ़ती चली गई। यह मैल एक या दो जन्म की नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों की है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ सया। जन्मों जन्मों पर से इस मन के ऊपर काम क्रोध विषय विकारों की मैल चढ़ी हुई है, जिसके कारण ये अति गंदा और मैला हो चुका है। जैसे यदि किसी बर्तन को हम साफ नहीं करते हैं तो उसके ऊपर मैल की परतें चढ़ती जाती हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि हम उसे पहचान तक नहीं सकते कि यह किस धातु का बना है। यही हाल हमारे मन का हुआ है। अब मन की मैल को कैसे उतारेंगे? गुरबाणी में आता है, प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए। कि यह मैल परमात्मा के सिमरन से ही उतरेगी और कोई तरीका इसे उतारने का नहीं है।
सब तरह के भ्रमों, संशयों, जन्म मरण के चक्कर से, विकारों आदि से हम स्वयं बाहर नहीं निकल सकते। इनसे बाहर निकलने के लिए हमें किसी जानकार के पास जाकर तरीका पूछना पड़ेगा, युक्ति सीखनी पड़ेगी। इसका तरीका उन संतों सद्गुरुओं से मिलता है जिन्होंने नाम रूपी दौलत को संभाल कर रखा हुआ होता है। इसलिए तरीका पाने के लिए पहले संतों की संगत में जाना है, वहां जाकर उनके वचन सुनने हैं, दर्शन करने हैं। उनके वचन सुनने से हमारे मन की अवस्था बदलती है, मन पवित्र होता है, अंदर के भरम निकलते हैं। जब वहां जाकर प्रेम, प्यार और श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं तो हमारे अंदर भी नम्रता आती है। फिर धीरे धीरे मन का झुकाव परमात्मा की तरफ जाता है। फिर जाकर कहीं इसके अंदर नाम प्राप्त करने की चाह पैदा होती है। हमें असलियत का पता संतों की संगत से ही चलता है। सत्संग परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए बाड़ का काम करता है। हजूर महाराज जी अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि अगर पत्थर पानी में पड़ा रहे, अगर वो पानी में नहीं घुलता है तो कम से कम सूरज की तपश से तो बचा रहता है। इसी तरह अगर हम संतों की संगत में रहते हैं तो कम से कम बुरे खोटे कामों से तो हम बचे ही रहते हैं। किसी का भाग्य जागता है तभी उसके अंदर सत्संग में आने की चाह पैदा होती है। यह वो मालिक खुद करता है, नहीं तो हम देखते हैं कि समय होते हुए भी लोग सत्संग में आना पसंद नहीं करते। पहली पातशाही की वाणी है, बिन भागा सत्संग न पाइए, कर्म मिले हर नाम हरे। बिना भाग्य से हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता। परमात्मा ही दया करे तभी हम सत्संग में आ सकते हैं और यहाँ आकर ही हमें झूठ और सच का पता चलता है, जिसके बारे में आप जी आगे फरमाते हैं। होए फिर झूठा जगत असार, गहो फिर गुरु के चरण समार, मिले तब उनसे नाम अपार, देख फिर घट में मोक्ष द्वार। जब जीव संतों की संगत करता है, उनके वचन सुनता है, नाम भक्ति में लगता है, फिर उसे यह संसार झूठा लगने लगता है। उसे सार और असार की समझ आती है, झूठ और सच का पता चलता है। असार क्या है? संत महात्मा समझाते हैं कि जो भी हमें इस संसार के अंदर दिखाई दे रहा है, ये सब असार पदार्थ हैं। ये आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, ढहते हैं। असार संसार की असार वस्तुएं ना आते समय हमारे साथ आती हैं और ना ही जाते समय हमारे साथ जाती हैं। सार वस्तु केवल उस मालिक का नाम है, परमात्मा का नाम है। और इस नाम की प्राप्ति हमें कहां से होगी? गुरु की शरण में जाकर। इसलिए स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, कहो फिर गुरु की शरण संभाल, कि यदि हमें असल को पाना है, सच्चा सुख प्राप्त करना है, अपने अंदर के भ्रमों और संशयों को निकालना है, तो सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। वहां जाकर ही हमें असल की समझ आती है। पांचवी पातशाही की वाणी है, गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द भ्रम ताका भागे।
कि जब जीव गुरु की शरण में चला जाता है, गुरु के चरणों में लग जाता है, तो उनकी संगत करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर से सारे भ्रम और संशय दूर हो जाते हैं। अब ये शरण क्या है? पूर्ण समर्पण ही शरण है। कबीर साहिब जी शरण की अवस्था को मुर्दे का उदाहरण देकर समझाते हैं कि यदि किसी मुर्दे को सुंदर कपड़े पहनाए जाएं तो वो कभी खुशी नहीं मनाता। अगर उसे चीथड़ों में लपेटा जाए तब वो कभी नाराज नहीं होता। ना वो चाहता है कि उसे पालकी में रखा जाए और ना ही कठोर जमीन पर लिटाए जाने पर वो कोई शिकायत करता है। इसी प्रकार एक सच्चा शरणार्थी हर प्रकार की सांसारिक अवस्था को परमात्मा की इच्छा मानकर खुशी खुशी स्वीकार करता है। वह अपने सतगुरु के प्यार में इतना डूबा रहता है कि आराम और तकलीफ, दुख और सुख में कोई फर्क ही नहीं कर पाता। जब इस तरह का समर्पण भाव लेकर हम सतगुरु के पास जाते हैं तो सतगुरु भी जीव को अपनी दया से कभी खाली नहीं रखता, कोई कसर नहीं छोड़ता। वो अपनी शरण में आने वाले जीवों को वो बड़बुली दात बख्शते हैं जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हमसे जुदा नहीं कर सकती। वो ऐसी दात देते हैं जिसे पाकर जीव इस भवसागर से पार हो जाने की ताकत हासिल कर लेता है। वो नाम की दात है। अब मन में सवाल पैदा होता है कि परमात्मा का नाम तो हम पहले से ही ले रहे हैं। जैसे कोई राम राम कहता है, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई अल्लाह तो कोई गॉड कहता है। ये भी तो परमात्मा के नाम ही है। संत महात्मा कहते हैं कि ये सब नाम परमात्मा के भक्तों और प्यारों ने उसके प्रेम में आकर रखे हैं। ये सब नाम एक सीमा तक सीमित है, इनकी हद त्रिलोकी तक है। आप जी यहाँ नाम अपार का जिक्र कर रहे हैं, अपार जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जो काल की हद से परे है। बाकी सारे नाम काल की हद के अंदर है, नाशवान है। इस सच्चे नाम की, अनंत नाम की प्राप्ति हमें सतगुरु से ही होती है। तीसरी पातशाही की वाणी है, बिन सतगुरु कोई नाम न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। कि यह परमात्मा का सच्चा नाम केवल सतगुरु की कृपा से ही मिलता है, उनकी दया मेहर और बख्शिश से ही प्राप्त होता है। ये कुदरत का अपना बनाया हुआ नियम है। इसके अलावा नाम प्राप्त करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब कैसे गुरु के पास हमने जाना है, जिनसे नाम प्राप्त करना है? गुरबाणी में आता है, आप मुकत मुकत करे संसार, कि हमने ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो स्वयं भी मुक्त होता है और हमें भी इस संसार से मुक्त करने में समर्थ हो। फिर जब जीव बाहर सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन प्रेम प्यार और श्रद्धा भाव से उनके द्वारा बताए हुए असूलों पर चलता हुआ करता है, भरोसे और विश्वास के साथ सतगुरु की भक्ति करता है, उनकी बताई युक्ति के अनुसार अभ्यास करता है, तब अंतर में दिव्य उस अपार नाम से जुड़ती है, जो मालिक के घर तक जीव को ले जाने में सक्षम है। फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं, देख फिर घट में मोक्ष द्वार। फिर जब जीव उस अपार नाम से जुड़ता है तो फिर वह अपने अंदर मोक्ष का दरवाजा पा लेता है।
परंतु बहुत से लोग तर्क करते हैं कि दान करो, पूजा पाठ करो, बाहरी कर्म कांड करते रहो या धार्मिक पुस्तकें पढ़ते जाओ, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। परंतु स्वामी जी महाराज के साथ साथ सभी संत महात्मा कहते हैं कि मोक्ष का द्वार पाना है तो अपार नाम के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो कि पहले से ही हर जीव के अंदर मौजूद है। उसके साथ जुड़ने का तरीका संत सद्गुरु बताते हैं। उससे जुड़कर जीव मोक्ष द्वार को हासिल कर लेता है। इसके लिए जीते जी मरने का अभ्यास करके ही हम अंतर में उसे हासिल कर सकते हैं। तब अपने अंदर मोक्ष का दरवाजा जीते जी नजर आ जाएगा। संत कहते हैं कि जब तक यह ब्रह्म की हद को पार नहीं करता है तब तक इसका मोक्ष का द्वार नहीं खुलता है। इसे 10वां द्वार भी कहा है, मुक्ति का दरवाजा भी कहते हैं कि वहां जाकर इसे पता लगता है कि मेरी मुक्ति हुई है। फिर वहां जाकर इसका मेल वहां की बादशाहत से होता है। संतों ने इस 10वें द्वार को आंतरिक जगत की दहलीज या प्रवेश द्वार भी कहा है। यहाँ पहुंचकर आत्मा को परमात्मा के दरबार से आ रही शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है और शब्द का प्रकाश भी इसे सुनाई देने लगता है। तब यह सार पदार्थ को पा सकता है। इसके बारे में आप जी आगे समझाते हैं। चलो फिर शब्द विचार पाओ एक शब्द का सार पढ़े क्यों भटको ननवार झांक दिल खिड़की उतरो पार। आप कहते हैं कि जब जीव 10वें द्वार पर पहुंचता है तो उसे शब्द की आवाज सुनाई देने लगती है और शब्द का प्रकाश भी उसे दिखाई देने लगता है। तो सुरत शब्द को सुनती हुई आंतरिक जगत का रुख कायम कर लेती है और प्रकाश को देखते हुए अपना रूहानी सफर तय करती है। जीव को जो कुछ भी मिलता है ध्यान को आंखों के पीछे 10वें द्वार पर एकाग्र करने से ही मिलता है। इसलिए संत महात्मा बार बार हमें 9 द्वारें खाली करके 10वें द्वार पर पहुंचने का उपदेश देते हैं। संत सद्गुरु कहीं सुनी बातें नहीं करते बल्कि अपनी हर विधि बयान करते हैं। फिर आप जी उपदेश दे रहे हैं, चलो फिर शब्द विचार पाओ एक शब्द सार का सार। कि जैसे सब जानते हैं कि दूध में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। इसे हासिल करने के लिए पहले दूध को गर्म करके जामुन लगाकर कुछ घंटों के लिए रखना पड़ता है। फिर दही बनती है, फिर दही को बलोकर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, फिर उसे आग पर तपाकर घी बनाया जाता है। तब जाकर पता चलता है कि दूध में घी होता है। इसी प्रकार वो परमात्मा बाहर नहीं है बल्कि इस शरीर के अंदर है। उसे अंदर पाने के लिए हमें हमारे सद्गुरु ने जो तरीका व असूल बताए हैं उन पर अमल करना है। उन असूलों से लेश मात्र भी हमें दाएं बाएं नहीं जाना है। अपनी रहनी को पवित्र रखना है। अपना आचरण सही रखते हुए करनी करते जाना है। भाव हर वक्त नाम के साथ जुड़े रहना है।
जब अंदर लिव लग जाती है तो जैसे जैसे अंदर रस आने लगता है वैसे वैसे अंदर के भरम निकलने शुरू हो जाते हैं, असल की समझ आती है और भक्ति पक्की होती जाती है। जब पक्के विश्वास और भरोसे के साथ करनी करते हैं तब शब्द का निचोड़ पता चलता है कि शब्द ही सबका सार है, शब्द ही परमात्मा है, परमात्मा ही शब्द है, शब्द ही खंडों ब्रह्मांडों की रचना करने वाला है। पहली पातशाही की वाणी है, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, शब्दी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आचे। कि उसी शब्द ने धरती पैदा की है, सूर्य चांद तारे पैदा किए हैं, उसी शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है। वह शब्द कहाँ है? घटे घट, मतलब वह शब्द हर एक के शरीर के अंदर धुनकारें दे रहा है। इसे अंदर पाने के लिए मन रूपी बर्तन को हमें सीधा और साफ रखना है, जिसका तरीका भजन सिमरन है। इसलिए स्वामी जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, पढ़े क्यों भटको नैनन बार। आप कहते हैं कि तू आंखों के नीचे क्यों भटकता फिर रहा है, बाहर उस परमात्मा को क्यों तलाश रहा है। वो बाहर नहीं अंदर है, आंखों के नीचे तो माया है। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि इस शरीर के दो भाग हैं, एक आंखों से ऊपर और दूसरा आंखों से नीचे। आंखों से नीचे नीचे भ्रम है, माया है, विषय विकार है, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। और आंखों से ऊपर अपने निज घर सचखंड तक पहुंचने का रास्ता है। वहां पहुंचने के लिए क्या करना है? आप कहते हैं, झांक तिल खिड़की उतरो पार। तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करने का उपदेश आप जी दे रहे हैं, जिसे संतों महात्माओं ने घर तर, शिव नेत्र, दिव्य चक्षु, 10वां द्वार भी कहा है। इसके पार झांकने यानी इसके पार देखने का उपदेश स्वामी जी महाराज हमें यहाँ दे रहे हैं। जब जीव यत्न करके वहां चला जाएगा तो जीते जी मर जाएगा। जीते जी मरने की अवस्था को यह प्राप्त कर लेगा। जीवित मरिए भव जल तरिए, यह जीते जी मरकर इस भव सागर से पार हो जाएगा। फिर स्वामी जी महाराज अगली तुक में उपदेश दे रहे हैं कि 10वें द्वार के पार कैसे जा सकते हैं, क्या तरीका है। गुरु से लेना झुकती यार, गुरु बिन नहीं खुले ये द्वार। कमाना झुकती तुम कर प्यार, लगाना सूरत सहज मन मार। आप जी पीछे भी समझा कर आए हैं, अब फिर समझा रहे हैं कि तीसरे तिल के पार देखने के लिए गुरु से लेना युक्ति यार। फरमाते हैं कि सतगुरु से तरीका सीखने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया का छोटे से छोटा काम सीखने के लिए भी हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। फिर परमार्थ के रास्ते पर चलना तो संतों ने खंडे की धार पर चलने के समान बताया है। इस रास्ते पर अपनी मर्जी के तरीके अपनाकर हम नहीं चल सकते, परमात्मा से मिलाप हम नहीं कर सकते। केवल सतगुरु के पास ही यह युक्ति या तरीका है। गुरु अमरदास जी फरमा रहे हैं,
राम राम सब कोई कहे, कहिए राम न होए। गुर प्रसादी राम मन वसै, ताफल पावे कोई। गुरु साहिब कहते हैं कि अपनी मर्जी से राम राम का जाप करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। केवल सतगुरु के द्वारा बख्शे गए नाम से ही जब मन अंतर में स्थिर होता है, तभी उस फल यानी उस सार तत्व, उस परमात्मा से जीव मिलाप कर सकता है। अब गुरु से ही तरीका हमने क्यों पूछना है? फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु बिन नहीं खुले यह द्वार, क्योंकि गुरु की मदद के बिना यह दरवाजा खुलता ही नहीं है। कौन सा दरवाजा? जिसका जिक्र आया है, मोक्ष का दरवाजा। बाहर के काम तो हम फिर भी अपनी कोशिशों से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मगर परमार्थ का मार्ग तो ऐसा है, महाराज जी फरमाते हैं कि इस पर तो एक कदम चलना भी हमें मुश्किल हो जाता है। कदम कदम पर हर जगह सतगुरु की जरूरत हमें होती है। गुरबाणी में आता है, 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुप्त रखीचे। बजर कपाट न खुलनी, गुर शब्द खुली जय। गुरु साहिब कहते हैं कि यह शरीर एक प्रकार का किला है, जिसमें 10 दरवाजे खुलते हैं। 9 दरवाजे संसार की ओर खुलते हैं, 10वां दरवाजा परमात्मा के घर सचखंड की ओर खुलता है। यह 10वां दरवाजा परमात्मा ने केवल छुपाकर ही नहीं रखा है, बल्कि इसे वचन के किवाड़ों के साथ बंद भी किया हुआ है। इसे खोलने की युक्ति केवल एक ही है, और वह है सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन, शब्द अभ्यास। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, भक्ति करो तो गुरु की करना, जतन अब दूर सब धरना। आप कहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना चाहता है, अगर उस मालिक से मिलाप करना चाहता है, तो बाकी सारे साधन और तरीके छोड़कर उस मालिक की भक्ति में लग जा। जो युक्ति हमारे सतगुरु ने हमें बताई है। नाम की कमाई नहीं करेंगे तो भरम कैसे निकलेंगे? हम सोचते हैं कि वहां माथा नहीं टेका तब ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करेंगे तो हमें कुछ हो जाएगा। नाम लेने के बाद भी भरम नहीं निकले। क्यों? क्योंकि नाम की कमाई करी ही नहीं। नाम की कमाई हम जैसे जैसे करते जाएंगे, हमारे भरम अंदर से खत्म होते जाएंगे। फिर आप कहते हैं, कमाना युक्ति तुम कर प्यार, कि जो तरीका हमारे सतगुरु ने हमें बताया है, उसके द्वारा दिए गए नाम का सिमरन उनके बताए गए असूलों के अंदर रहते हुए प्रेम, प्यार और श्रद्धा भाव से करना है। तभी वह मोक्ष का दरवाजा, 10वां द्वार हमारे लिए खुलेगा। दूसरी पातशाही जी की बाणी है, बद्धा चट्टी जो परै, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी संवारिये, नानक कारज सार। फरमा रहे हैं कि हमें प्रेम, प्यार और तड़प के साथ नाम का सिमरन करना चाहिए, उससे हमें अधिक फायदा होता है। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि मन लगे ना लगे, ड्यूटी समझकर बैठो, फर्ज समझकर बैठो। अगर मन नहीं भी लगता है तब भी हमें सिमरन में बैठना है, क्योंकि रोज रोज सिमरन करने से एक दिन हमारे अंदर उस मालिक के प्रति प्रेम जरूर पैदा होगा। हमें प्रेम, प्यार और श्रद्धा भाव से सिमरन करना है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, उसे ही, उस मालिक
उसे ही उस मालिक की प्राप्ति होती है जो प्रेम प्यार और श्रद्धा भाव से उसका सिमरन करता है। नहीं तो गुरबाणी में आता है, सतगुरनो सबको वेखदा जेता जगत संसार, डिठे मुक्त न होवई जिचर शब्द न करे विचार। हमें यहाँ आप जी समझा रहे हैं कि गुरु का मिल जाना और उनसे नाम का भेद ले लेना काफी नहीं है। उनसे प्राप्त नाम की कमाई जरूर करनी है, तभी हमारी आत्मा और मन की अवस्था बदलेगी। नहीं तो हम देख ही रहे हैं कि सतगुरु के दर्शन बाहर सारा संसार कर रहा है। गुरु साहिब ठोक बजाकर कह रहे हैं कि भाई देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक अंतर में लिव शब्द के साथ नहीं जोड़ता है मुक्ति नहीं मिल सकती, 10वां द्वार नहीं खुलता। फिर स्वामी जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, लगाना सूरत सहज मन मार, कि जब जीव अपनी सूरत अंदर धीरे धीरे नाम के साथ लगा लेता है तो सूरत नाम के रंग में रंग जाती है, तो यह मन पर हावी हो जाती है। फिर मन धीरे धीरे इसके कहे में आ जाता है, फिर सारे विकार यह त्याग देता है और आत्मा का यह सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। फिर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, वर्ण से सूरत मन मांझो, बहुर जड़ गगन धुन साधो। आप कहते हैं कि सतगुरु द्वारा दिए गए वर्णात्मक नाम के सिमरन द्वारा मन और आत्मा की मलिनताएं दूर होती हैं। तो फिर इसके पश्चात आंतरिक आकाश में शब्द की ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है। फिर आप आगे फरमा रहे हैं कि फिर सूरत धुन के साथ चलना शुरू करती है। चले फिर सूरत धुन की लार, चुए जहाँ पल पल अमृत धार, नाम रस पियो रहो होशियार, रिद्धि और सिद्धि रहे तेरे द्वार। फिर स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे हैं कि जब अंतर में शब्द की आवाज सुनाई देने लगती है तो सूरत धुन के साथ साथ चलना शुरू कर देती है। इसके सहारे चलते हुए यह कहाँ पहुंचती है? आप जी कहते हैं, चुए जहां पल पल अमृत धार, जहां क्षण क्षण अमृत की धारा बरस रही है। गुरबाणी में आता है, झिम झिम बरसै अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। संत चरणदास जी भी फरमाते हैं, तास के ऊपर अमी को ताल है, झिलमिल जोत प्रकाश चमके, नूर जगमग खेल करे अगाध है। आप कहते हैं कि त्रिकुटी से ऊपर शब्द रूपी अमृत का सरोवर है, वहां से अमृत की धारा बरस रही है, जिसे संतों महात्माओं ने अमृतसर, मानसरोवर, त्रिवेणी, संगम, प्रयागराज आदि नामों से पुकारा है। सभी संत महात्माओं ने बताया है कि वह अमृत की धारा है, जिसे पीकर, जिसका पान करके हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। मन ब्रह्म में रह जाएगा, त्रिकुटी में रह जाएगा। तब यह अवस्था होती है, चले फिर सूरत धुन की लहर। फिर हमारी आत्मा धुन के साथ चलना शुरू करती है। उसे अपनी पहचान वहां पहुंचकर हो जाती है। उसे गुरुमुख गति प्राप्त हो जाती है, या हंस गति प्राप्त करना भी जिसे कहा है। संतों ने अपनी वाणियों में इसी मानसरोवर का जिक्र किया है।
जहां कौवा स्नान करके हंस बन जाता है। कहने का भाव है कि जीव मनमुख से गुरुमुख बन जाता है। आत्मा में दूध और पानी को अलग करने की ताकत आ जाती है, यानी शब्द और माया के भोगों की पहचान करनी उसे आ जाती है। आत्मा इस अवस्था में मन, माया, विषय, विकारों, कर्मों, संस्कारों के सारे पर्दे उतार कर निर्मल रूप में आ जाती है, पवित्र हो जाती है। निर्मल हुई आत्मा धुन को पकड़ते हुए ऊपर की ओर उड़ान भरती है, उसके साथ साथ चलती है। साथ हम उसी का करते हैं जिसके हम अनुयायी होते हैं, यानी गुरु का संग करते हुए उनके पीछे यह चलती है। धुन आने जो गगन से सो मेरा गुरुदेव, उस धुन के साथ चलते हुए उस अमृत को पीना है। कैसे पीना है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम रस पियो रहो होशियार, रिद्धि और सिद्धि रहें तेरे द्वार। आप कहते हैं कि नाम रस को पीते रहो और होशियार रहो। क्यों होशियार रहना है? क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां रास्ता रोकती हैं। ये काल की ताकतें हैं, ये जीव को काल के देश से निकलने नहीं देती। स्वामी जी के कहने का भाव है कि जीव यहाँ पहुंचकर एकदम से इतनी ताकत महसूस करता है क्योंकि मृत्यु लोक से निकल कर गया है और सतगुरु की दहलीज पर पहुंचा है, द्वार पर पहुंचा है। इतनी ताकत महसूस करता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ रिद्धियां सिद्धियों से सावधान रहने का उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि तुझे रास्ते में मिलेगी। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि ये कहती हैं कि सचखंड तो बहुत दूर है, तुझे त्रिलोकी का राज हम दे देंगी, इधर आजा, आगे मत जा। तो उनसे होशियार रहने का उपदेश स्वामी जी महाराज हमें यहाँ कर रहे हैं। उनसे होशियार रहना है। अगर सतगुरु के वचनों पर अमल करते रहेंगे, उनके साथ चलते रहेंगे, संगत में रहेंगे, तो ये काल की ताकतें जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। करो मत उनको अंगीकार, वहां से आगे धरो प्यार। चलो और देखो घट का सार, पहुँचना राधा स्वामी के दरबार। इन मायावी ताकतों को हमने नहीं अपनाना है, इनकी तरफ ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते जाना है। फिर उपदेश कर रहे हैं, वहां से आगे धरो प्यार। केवल सतगुरु से प्यार करना है, उनकी तरफ ध्यान हमने करना है। संत कहते हैं कि अगर जीव का ध्यान वहां इनकी ओर जाता है और सतगुरु की ओर से ध्यान हट जाता है, एक झलक मात्र भी अगर इनकी पड़ जाती है, तो जीव उससे आगे एक कदम भी नहीं जा सकता। इतना सौंदर्य है इनका। यदि सतगुरु में जीव का ध्यान रहेगा, तभी जीव वहां से आगे निकल सकता है। वहां से आगे धरो प्यार। सतगुरु के सब रूप को ध्यान में रखना है, हृदय में बसाकर रखना है और सिमरन करते जाना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, माया काल बिछाया जाल, ऋषि मुनि सब धर धर खाए। माया और काल ने ऐसा जाल बिछाया है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी 100-100 साल की तपस्या के बाद इनका शिकार हो गए, इनसे नहीं बच पाए और इन्हें भी नीचे गिरा दिया।
इसलिए इस मार्ग पर चलते हुए सद्गुरु के स्वरूप में ध्यान जमा कर रखना है, अपना आचरण पवित्र रखना है। लेश मात्र भी हमारे अंदर कोई चाह नहीं होनी चाहिए। फिर आप फरमाते हैं, चलो और देखो घट का सार, पहुंचना राधा स्वामी के दरबार। कि गुरु के संग चलते हुए अपने अंदर उस मालिक के स्वरूप को देखो और राधा स्वामी के दरबार पहुंचो। राधा स्वामी का दरबार क्या है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी गाओ, नाम पदारथ नाम पदारथ नाम पदारथ पाओ। कि निरंतर जाप करते हुए उस नाम को पाना है, यही राधा स्वामी का दरबार है। सचखंड पहुंचना है, यही हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य होना चाहिए। इसे पाने के लिए आप समझाते हैं, नाम भक्ति और गुरु भक्ति जरूरी है। गुरु भक्ति नहीं जिनको प्यारी, तिन जीती बाजी हारी। इसलिए दरिया साहिब जी फरमाते हैं, दरिया सिमरन नाम का कर लीजिए दिन रात। यदि राधा स्वामी के दरबार पहुंचना है तो हमें दिन रात उस नाम के साथ जुड़े रहना है। करो मत उनको अंगीकार, वहां से आगे धरो प्यार। चलो और देखो घट का सार, पहुंचना राधा स्वामी